7 अक्टूबर को सुबह सुबह 5000 मिसाइल्स पैलेस्टीन ने इजराइल पर आखिर क्यों चलाई। हम मैप देख लेते हैं 1917 में पैलेस्टीन का और अब देख लेते हैं 2023 में पैलेस्टीन का मैप। तो आप लोगों ने देखा कि पैलेस्टीन के पास 1917 में कितनी जमीन थी और अभी के टाइम 2023 में कितनी जमीन है। अगर आप इन दोनों देशों का इतिहास उठाकर देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि पैलेस्टीन ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला क्यों किया। हालांकि इसका अंजाम सभी जानते हैं, क्योंकि मोशाक को चकमा देकर पैलेस्टीन ने अचानक से इजराइल पर हमला किया था सुबह सुबह, और उस टाइम इजराइल युद्ध की अवस्था में नहीं था। परंतु अब इजराइल के पीएम ने भी बोल दिया कि हम अब पूरी तरीके से युद्ध की अवस्था में हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और उधर ही दूसरी तरफ हमास के मिलिट्री कमांडर ने भी बोल दिया कि इस शानदार युद्ध से शायद अब इजराइल हमारे ऊपर किए गए कब्जे को खत्म कर देगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस युद्ध से इजराइल में अभी तक 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पैलेस्टीन में 1055 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ है। तो चलिए अब इन दोनों देशों की हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आपको दूसरा पार्ट भी वीडियो का देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आप दूसरा पार्ट देख पाओगे। दोस्तों पैलेस्टीन जगह क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस लोगों के लिए काफी पवित्र जगह मानी जाती है। 1500 से पैलेस्टीन पर ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, और जब ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था तब यहाँ पर क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस सभी धर्म के लोग आपस में शांति से रहा करते थे। पर यूरोप में जूस लोगों पर अलग अलग वजह से काफी जुर्म हुआ करता था। फिर 1800 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका उद्देश्य था कि जूस लोग अलग हो जाएं और अपने लिए एक अलग देश बनाएं। फिर 1897 में स्विट्जरलैंड में ये तय हुआ कि जूस के लिए एक पवित्र जगह बनाई जाएगी पैलेस्टीन में। दोस्तों फिर 1914 में स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें यूके और फ्रेंच की सरकार ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रही थी। उन्होंने ओटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए पैलेस्टीन में जो अरब्स के ग्रुप थे उनको कुछ ओटोमन एम्पायर के फेक न्यूज बताकर उनको भड़काने लगे, और अरब्स के ग्रुप को वादा किया कि उनको हम आज़ादी दिलाएंगे और एक अरब कंट्री को हम सपोर्ट करेंगे। और उनको क्या पता था कि उनके साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों इस जंग में ओटोमन एम्पायर की हार हो जाती है, परंतु अंग्रेज किसके सगे थे? अंग्रेजों ने अरब के ग्रुप के साथ में धोखा किया। जब ये जंग चल रही थी उस समय इंग्लैंड को अमेरिकन जॉइस कम्युनिटी की सहायता की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय अमेरिकन जॉइस कम्युनिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इंग्लैंड ने उनसे भी वादा कर दिया कि हम पैलेस्टीन में जॉइस नेशनल होम बनाकर देंगे। तो उन्होंने अरब के साथ में भी धोखा किया, उन्होंने अमेरिकन जॉइस कम्युनिटी के साथ में भी धोखा किया। यानी कि उन्होंने पैलेस्टीन को अरब ग्रुप को भी देने का वादा कर दिया और जॉइस कम्युनिटी को भी देने का वादा कर दिया। और जब ब्रिटिश सरकार युद्ध को जीत गई उसके बाद में इंग्लैंड ने पैलेस्टीन को अपने हाथ में कर लिया। पर वो लोग अमेरिकन जॉइस कम्युनिटी से वादा कर चुके थे कि हम उनको एक नेशनल होम पैलेस्टीन में बना कर देंगे। फिर उसके बाद में पैलेस्टीन में जॉइस लोगों की काफी मात्रा बढ़ने लगी। फिर उसके बाद में एक नई कम्युनिटी बनी जिसका नाम था यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। उस कम्युनिटी ने प्लान किया कि पैलेस्टीन के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा इजराइल के नाम से जो यहूदियों के लिए होगा, और दूसरा हिस्सा होगा पैलेस्टीन जो मुस्लिमों के लिए होगा। दोस्तों ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। अगर आपको दूसरा पार्ट भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही टाइम में दूसरा पार्ट भी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।